हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटीज। ठीक है। ये क्लास 11th का टॉपिक है जो एनसीईआरटी में चैप्टर 6 में गिवन है। ठीक है। तो यूपीएससी का क्या है कि वो क्लास 10 तक बोलती है ना। क्लास 10 तक बोलती है, ये सिलेबस है। लेकिन ये क्लास 11th के टॉपिक से इस बार कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे 2022 के पेपर, 2023 के पेपर में। ठीक है। इस चैप्टर से, मतलब ये चैप्टर जो है चैप्टर 6 इनइक्वालिटीज, इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे। अभी एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन 3 तो एटलीस्ट थे। ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ना है अभी हमें, क्योंकि वो लिमिट क्रॉस कर रही है तो हमें भी लिमिट क्रॉस करना पड़ेगा क्लास 10 की लिमिट को, कि हमें भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और वो कुछ मतलब उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। they are in power, we are not in power, so just to overcome those who are in power we have to equate our power with the knowledge. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है। सबसे पहले इनइक्वालिटीज को समझते हैं। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन करते आए हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन होती है तो x+5 इक्वल टू 7 है ना। तो ये इक्वालिटीज की सिंबल है ना, इक्वल की। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, x+5 इक्वल टू 7 है। ठीक है। तो दोनों तरफ 5 माइनस करेंगे, 7 - 5, तो ये x 0 हो जाएगी इक्वल टू 2। ये सिंपल हम ऐसे भी कर देते, 5 माइनस, मतलब 5 को इधर लेके गए, 7 - 5 तो x इक्वल टू 2 आ गई फिर से। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को इनइक्वालिटीज के रूप में लिखेंगे अगर, ठीक है, इनइक्वालिटीज के फॉर्म में लिखें अगर हम, तो इसको लिखा जा सकता है x+5 इज ग्रेटर देन 7। तो इसका क्या मतलब है, इसको भी सिंपली जैसे सॉल्व किया तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पे एक, ये ग्रेटर देन है यहाँ ये सिंबल। तो हाँ, एक बार सिंबल समझ लेते हैं क्या है ये x ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब ये है कि x 5 से बड़ा है। ठीक है। x लेस देन 5 है, इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू 5 से छोटा है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, इसका मतलब x 5 और 5 से बड़ा है, मतलब x 5 के बराबर भी है और 5 से बड़ा भी है। x लेस देन 5, इसका ये मतलब है कि x 5 भी हो सकता है और 5 से छोटा ही है। ठीक है। और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है इसमें, तो वो धीरे धीरे पढ़ेंगे भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो x ग्रेटर देन 2 हो गई है ना, इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू जो है ना वो 2 से बड़ी है। वो कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं मालूम, मतलब इसने ये डिफाइन कर दिया कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है। इसका मतलब ये, जब हम ये लाइन जाते हैं ना यहाँ पे, ये वाली रियल लाइन नंबर, ये x है और यहाँ पे 0 है। ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ऐसा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो ये तो 2 तो नहीं है, लेकिन 2 से आगे जितनी भी वैल्यू है ना सब है। वो 2.1 हो सकती है, 2.2 हो सकती है, 2.33 हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है, लेकिन ये 2 से बड़ी होगी, 2 नहीं हो सकती। ये 2 नहीं हो सकती। ठीक है। इसीलिए 2 पे मैंने होल किया है यहाँ पे, जहाँ पे अगर मतलब सिंपल ऐसे यूज नहीं पड़ेगा इसका एग्जाम में, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के रूप में बता रहा हूँ कि जहाँ पे हमें वैक्यूम दिखाना पड़ता है ना, तो वहाँ पे होल की तरह शो करता है। अगर ये 2 इंक्लूड होता नहीं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता ना, तो फिर यहाँ पे 2 पे मैं डार्क सर्कल करता। ठीक है। उसके बाद ये आगे की एरो जाती है यहाँ पे, लेकिन ये हॉलो सर्कल है और ये आगे जाती है, इसका मतलब ये 2 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है। ठीक है, इस वाले में। और इस वाले में 2, मतलब ये हॉलो था ना, इस वाले में 2 इंक्लूडेड नहीं है और इस वाले में 2 इंक्लूडेड है। ठीक है। तो ये डार्क सर्कल है, ये चीज समझना। ये मतलब यहाँ पे मैं यूज करूंगा, इसलिए मैंने इसको बता दिया अभी कि आगे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो इसके लिए आगे हमें और
और भी देखते, जैसे जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझा रहा हूँ मैं अभी। जैसे एक्स ग्रेटर देन -2 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी है, वो कुछ भी हो सकती है, तो -2 इंक्लूडेड नहीं है, तो -2 यहाँ पे, फिर -1, 0, 1, 2। तो अभी क्या है, एक्स इसकी वैल्यू -2 से बड़ी है, तो इस तरफ होगी जो भी वैल्यू है, इस तरफ जो भी वैल्यू आएगी वो सबके लिए वैलिड है इक्वेशन, ठीक है। अभी क्या है कि अब थोड़ा सा चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चेंज कैसे करेंगे, चेंज ऐसे करेंगे कि -x > 2, लेकिन हमें तो x की वैल्यू पता करनी है, -x की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -1 इंटू -x ग्रेटर देन -1 इंटू 2। लेकिन बस यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनइक्वालिटीज जैसे भी ग्रेटर देन था ना, तो ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये अब इस तरह का नहीं रहेगा, ये इस तरफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये रूल है इसका, और क्यों हो रहा है वो मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी x > -2, ठीक है। x > -2। अभी अभी x की वैल्यू कोई सी भी सिलेक्ट करो, x की वैल्यू -2 से छोटी है ना, तो -2 से छोटी -3, -4, -5 है ना। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखो एक बार, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो, तो यहाँ पे -x है, तो -x की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो -3 है ना, ग्रेटर देन 2। तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगी, और ये 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये वैलिड हो गया ना, ठीक है। अगर इसी सिंबल को अगर हम चेंज नहीं करते, यहाँ पे ग्रेटर देन के बदले यहाँ पे लेस देन ही होता, तो ये तो फिर गलत हो जाता ना इक्वेशन। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई होगी ना, तो इनइक्वालिटीज का साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे -x < <2 है, तो x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, x इक्वल टू -x = 10 है, तो x लेस देन इक्वल टू -10 हो जाएगा जब भी, क्योंकि माइनस साइन के साथ x को रखना में कन्वीनियंट नहीं होता है जनरली, क्योंकि हम x की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन -x के लिए फिर वो रिवर्स में जाना पड़ता है, फिर कंफ्यूजन होता है, तो x के टर्म में सिंपली रखना होता है, जिससे हमें सिंपली पता है कि x की वैल्यू -10 या -10 से छोटी है। लेकिन -x में पता नहीं चल रहा था कि वो 10 से बड़ी है या -10 से बड़ी है, पता नहीं चल रहा था, इसलिए इसको माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके हमें x को प्लस फॉर्म में लिखना होता है, कि बाकी के जो टर्म है उससे रिलेशन डायरेक्टली हमें पता चल सके, ठीक है। जैसे एग्जांपल और भी लेते हैं, जो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में गिवन है। हम्म, जैसे ये ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है, ए एक्स इज लेस देन -b, इस तरफ -b को लेके यहाँ पे भी मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने -1 से, तो इसलिए इनइक्वालिटीज अभी चेंज नहीं होगा। अब x इज लेस देन -b/a, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये तो मैंने लिख लिया, लेकिन अगर a की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे है ना डिवाइड किया है, तो डिवाइड मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई ही किया है ना हमने, जैसे 1/a से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, 1/a से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। अभी मल्टीप्लाई किया तो a की वैल्यू अगर लेस देन है, ये जो भी होगी, अगर ग्रेटर देन 0 है, फिर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर तो मैं किसी तरफ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये माइनस है, ए की वैल्यू जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, अगर ये निगेटिव है, ए की वैल्यू -2 है, तो ये फिर एक्स की इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू फिर -b/a हो जाएगी अगर ए की वैल्यू लेस देन, तो लेकिन ए की वैल्यू भी पुट नहीं किया है ना मैंने, तो मैग्नीट्यूड में, तो इसको मॉडुलस लगा देते हैं। अब मॉडुलस का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये एक बार समझा देता हूँ, कि ऐसे कंफ्यूजन ना हो आगे। देखो मैं 10th के लेवल से ज्यादा जा रहा हूँ, क्योंकि सी सेट 10th के लेवल से ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब ये सब मुझे बताना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं ना। जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, एक्स की कुछ भी वैल्यू हो, मुझे नहीं मालूम क्या है, मुझे
ये भी केयर नहीं है कि इसके अंदर क्या हो सकता है। लेकिन मुझे इतना मालूम है इस मॉडुलस के बाहर जो भी वैल्यू निकलेगी ना, वो एक्स की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। जैसे एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी इस तरफ लिखा, मॉडुलस लगा दिया, इसको मॉडुलस साइन बोलते हैं ये वाले दोनों साइड को। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है तो मॉडुलस ऑफ दैट, मॉडुलस ऑफ दिस, ऐसा मॉडुलस 5 की मॉडुलस है, ये 6 की मॉडुलस है, या मॉडुलस ऑफ 6 है ऐसा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। इसके अंदर जो भी वैल्यू हो उसके बाहर जब भी निकलेगी तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है ये वाला मॉडुलस ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू मैंने पॉजिटिव कर दी, ठीक है। और मैंने एज्यूम किया कि ए की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो वो जो भी वैल्यू हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने साइन चेंज कर दिया है नेगेटिव के लिए। और पॉजिटिव की तो साइन मतलब साइन बोलना डायरेक्शन, हो सकता है अभी कंफ्यूजिंग लगे लेकिन चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे। अभी मैं बहुत सारी चीजें भी डिस्कस करनी है, क्वेश्चन 5-6 सॉल्व करूंगा तो मैं आपको तो आइडिया लगेगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू लेस ग्रेटर देन जीरो है, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो ए तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से किस तरह भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारा ये इनइक्वालिटीज है ना, ये इनइक्वालिटीज का ये बीच वाला ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जहां पे हमने ये वाले, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए की वैल्यू निगेटिव है, तो ए की वैल्यू निगेटिव है तो यहाँ पे सिंबल साइन चेंज हो गई, लेकिन अभी ए की वैल्यू तो हमने यहाँ पे पुट नहीं किए है ना। तो वो निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगा दिया, तो मॉडुलस का साइन इसका ये मतलब है कि ए की वैल्यू पॉजिटिव हो गई और ये इनइक्वालिटीज की डायरेक्शन भी चेंज कर दी है। पहले एक्स लेस देन माइनस बी बाई ए था, लेकिन अब अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो है तो ये साइन से मतलब चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटीज एक्स ग्रेटर देन माइनस बी बाई ए हो जाएगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम्म, अगर कभी भी कंफ्यूजन हो ना किसी क्वेश्चन में, मतलब तो इसमें ना वैल्यू पुट करके जरूर देखना। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, पहला क्वेश्चन है 3x लेस देन 200, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। इसमें पहली क्वेश्चन है ये, x इज ए नेचुरल नंबर। अब हमें नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा है ना इन्फिनिटी तक। अब ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू क्या है ये बताना, एक्स इक्वल टू वाट, ठीक है, एक्स इक्वल टू वाट इसने पूछा है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे इसे, 3x लेस देन 200 है ना, तो उसको डिवाइड करेंगे एक्स लेस देन 200 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी समथिंग 66.66 ऐसे करके हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 100 को डिवाइड करते हैं 3 से तो 33.33 आती है ना, तो इसी तरह यहाँ पे 200 को डिवाइड करेंगे तो 66.66 आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, लेस देन 66.66, तो x की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर x है ना, ये इसने पहले ही डिफाइन कर दिया कि x इज ए नेचुरल नंबर। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है ना, ये हमें मालूम होनी चाहिए। तो x की वैल्यू लेस देन 66.66 है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, 66 हो सकती है, 65 हो सकती है, कहाँ तक जा सकती है, 1 तक वैल्यू जा सकती है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 66 से 1 तक। अब दूसरे ऑप्शन में इसने ही बोला सेम इनइक्वालिटीज है, एक्स 3x लेस देन 200, ठीक है। अभी लेकिन इसने बोल दिया है कि x इज एन इंटीजर, ठीक है, x इज एन इंटीजर इसने बोला है। तो इंटीजर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है। बस ये है कि ये डेसिमल में नहीं होता, ये सिंपल फॉर्म में होता है, मतलब नेचुरल नंबर के फॉर्म में होता है, प्लस माइनस नेचुरल नंबर है ना, इंटीजर इक्वल टू प्लस माइनस नेचुरल नंबर और इंक्लूडेड जीरो, तो बेसिकली प्लस माइनस होल नंबर है ना। होल नंबर में जीरो इंक्लूडेड होता है, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स होती है सारे, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स लेस देन 66.66, इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0 1 से लेकर 66 तक वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है।
क्योंकि इंटीजर फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में तो लिख नहीं सकते। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा अभी एक बार है ना, इस बार का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूपीएससी का, फिर आइडिया लगेगा यूपीएससी सवाल कैसे पूछती है। फिर उसके बाद आगे भी पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हैं, लेकिन एक बार आइडिया लेते हैं कि यूपीएससी चाहता क्या है। जैसे इस बार एक क्वेश्चन था कि क्वेश्चन ये था कि इज पी ग्रेटर देन क्यू, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था उसने। ठीक है, तो अभी उसने स्टेटमेंट वन दी थी, स्टेटमेंट वन ये था कि पी इंटू क्यू इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट उसने दी थी पी स्क्वायर माइनस, सॉरी, ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर। ये स्टेटमेंट गिवन थी। अब ये पूछ रहा है कि इस दो स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, मतलब इस दो स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है क्या। तो अभी सॉल्व करते हैं। पी इंटू क्यू का ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है, ये दोनों पॉजिटिव होगी तो भी ये जीरो होगा, दोनों नेगेटिव होगी तब भी ये जीरो होगा। जैसे -3 इंटू -2 करूंगा मैं ये वैल्यू, तब भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, अब ये बोलोगे सर यहाँ पे साइन चेंज होगा, तो अभी क्या है कि यहाँ पे दो निगेटिव साइन है ना, तो फिर से वो रिवर्स होकर सेम डायरेक्शन में आ जाएगी। जैसे -3 से मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, ठीक है, माइनस, जैसे ज्यूम करते हो अभी, हाँ, -3 इंटू माइनस, मल्टीप्लाई क्यों करना है, यहाँ पे -1 को बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया, और 3 इंटू 3 कर दिया। -1 तो -1 इधर ही मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया है ना। अगर उस तरफ एक्स्ट्रा करते ना, जैसे माइनस हम बाहर से लेके आते ना, जैसे यहाँ पे गिवन होता -3 इंटू 2, है ना, ऐसा गिवन होता, इज ग्रेटर देन जीरो, तो फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का। तो नहीं, इसमें एक्स की वैल्यू नहीं है ना, यहाँ पे जीरो है, तो ये तो ऑलरेडी ये वैल्यू गिवन है, -6 इज ग्रेटर देन जीरो, ये तो गलत हो गया ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट चाहिए। इसका ये मतलब पी इंटू क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, ये दोनों पॉजिटिव कब हो सकती है, ये मैंने यहाँ पे कुछ बताया, ये मैंने यहाँ पे इसको सही से एग्जांपल नहीं लिया, मैं सही से बताने की कोशिश करता हूँ फिर से। हाँ, पी इंटू क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, ये गिवन है। ठीक है, इसका ये मतलब है पी ग्रेटर देन जीरो और क्यू ग्रेटर देन जीरो है। क्यू, क्योंकि एज्यूम करते हैं पी की वैल्यू 2 है और क्यू की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो तभी ये ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, 2 इंटू 3 इज ग्रेटर देन जीरो। अभी हमने क्या ले लिया था, यहाँ पे जो लिया था p इज इक्वल टू -3 और q इक्वल टू 2 ले लिया था, तो यहाँ पे ये वैल्यू -1 सारी मल्टीप्लाई होगी, जो कि ग्रेटर देन जीरो नहीं है, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी। मतलब ये वाली कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब या तो दोनों वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, -2 और q की वैल्यू -3, है ना। जब ये ऐसा होगा तब ये फिर से इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। जैसे -2 इंटू -3 इज ग्रेटर देन जीरो वाली इक्वेशन, -1, माइनस से माइनस ये कैंसिल, 6 इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसका ये मतलब है p और q की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है, और p और q की वैल्यू लेस देन जीरो भी हो सकती है, स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग। इस स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, p इंटू क्यू इज ग्रेटर देन जीरो। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, p स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, ये बोल रहा है ना ये इक्वेशन। ठीक है, पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। और हमने ये वाली इक्वेशन पढ़ी हुई है, पी इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अभी हमने स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग क्या निकाला है, पी और क्यू दोनों या तो ग्रेटर देन जीरो हो सकती है या लेस देन जीरो हो सकती है। ठीक है ना, मतलब दोनों साथ में ही होगी, या तो ग्रेटर होगी या तो लेस देन होगी जीरो से, है ना। अभी क्या है, पी माइनस क्यू को ग्रेटर देन जीरो कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये कंफ्यूजन है। अभी क्यों, क्योंकि पी प्लस क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है मुझे अभी मालूम ही नहीं है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, पी ग्रेटर देन क्यू भी हो सकता है, पी लेस देन क्यू भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर पी प्लस क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और दोनों पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, पी और क्यू दोनों पॉजिटिव है, फिर तो पी इज ग्रेटर देन क्यू है। ठीक है, ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, तब तो ये वैलिड है।
लेकिन अगर p माइनस क्यू, ठीक है, और p प्लस क्यू, p और q की वैल्यू निगेटिव है, ठीक है, p और q की निगेटिव वैल्यू है, तो एज्यूम करते हैं -2 -3 हो गया है ना। तो ये हो जाएगी, अभी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस सिंबल कॉमन आ जाएगी ना, तो -1 कॉमन आ गया, p माइनस क्यू 2 + 3 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो इसको अंदर इस तरफ माइनस करने का भी मतलब नहीं है, तो अभी इसी में माइनस कर दो, तो q माइनस पी इज ग्रेटर देन जीरो। तो इस अगर पॉजिटिव होता है, अगर p और q की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो p इज ग्रेटर देन q है, ये हो जाएगी, ठीक है। और अगर p और q की निगेटिव वैल्यू है तो q इज ग्रेटर देन p हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उस क्वेश्चन ने ये पूछा है कि p की, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या p q से बड़ा है, q। तो अभी p q से बड़ा है या नहीं हम कैसे बताएंगे, क्योंकि हमें p और q की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम ही नहीं है ना। p की वैल्यू नहीं पता हमें, q की वैल्यू नहीं पता, एटलीस्ट p की वैल्यू हमें पता होती है तो q की वैल्यू में ज्यूम कर सकते थे कि p अगर पॉजिटिव है तो q भी पॉजिटिव ही होगा, अगर p निगेटिव है तो q भी निगेटिव होगा। लेकिन ना हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि p की वैल्यू ये है कि उसने सिंपली बोल दिया अगर p ग्रेटर देन जीरो है तो, मतलब स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग, अगर p ग्रेटर देन जीरो है तो q भी ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर p लेस देन जीरो है तो q भी लेस देन जीरो होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में डिफाइन बिल्कुल नहीं किया कि p और q की वैल्यू क्या है, तो या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है ना। तो हम अभी कंक्लूजन निकल नहीं पा रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट टू में तो ये स्टेटमेंट गिवन है p माइनस क्यू, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू डिपेंड करेगी कि ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, ये p प्लस क्यू वाले वैल्यू पे। p प्लस अगर q की वैल्यू पॉजिटिव है, p प्लस क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, तब तो ये ग्रेटर देन जीरो है, p माइनस क्यू। अगर लेस देन जीरो है ये p प्लस क्यू की वैल्यू, तब p माइनस क्यू इज लेस देन जीरो है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हम कंक्लूजन नहीं कर पा रहे ना कि p माइनस क्यू ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो, क्योंकि p और q की वैल्यू ही नहीं पता हमें। तो इसमें है ना, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। तो इसमें जो ऑप्शन था ना, 70 मेरे में जो सेट था वो 76 क्वेश्चन नंबर है, सेट सेट है सी, और ऑप्शन इसके दिए होंगे, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग स्टेटमेंट टुगेदर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतने ज्यादा ये मतलब है तो बेसिक ही, लेकिन क्योंकि ये 10th के लेवल का बोल के 11th का पूछेंगे तो कहाँ से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। ठीक है, अभी फिर से कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अभी एनसीईआरटी वाले पे, फिर अगला क्वेश्चन फिर से देखेंगे। अगला क्वेश्चन तो और ज्यादा ये ट्रेजेडी वाला है, ठीक है। हम्म। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, पार्ट टू इसका लेके आऊंगा जहाँ पे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप देखो, अगर यहाँ पे कुछ डाउट है तो फिर पूछो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आता हूँ आगे का लेक्चर, ठीक है।